नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल अच्छी बातें आपके साथ में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 66 से लेकर 72 के बारे में। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्मयोग में निष्काम भाव की मुख्यता है। निष्काम भाव के लिए मन और इंद्रियों का संयम तथा एक निश्चय वाली बुद्धि का होना आवश्यक है। अशांति का मूल कारण कामना है। जब तक मनुष्य के भीतर किसी प्रकार की कामना है तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती। कामना युक्त चित्त सदा अशांत ही रहता है। जब तक साधक की बुद्धि एक उद्देश्य में दृढ़ नहीं होती तब तक संपूर्ण इंद्रियों का तो कहना ही क्या है। एक ही इंद्रिय मन को हर लेती है और मन बुद्धि को हर कर उसे भोगों में लगा देता है। इसलिए हे महाबाहु, जिस मनुष्य की इंद्रियां सर्वथा वश में की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। रात्रि में दो प्रकार के व्यक्ति जागते हैं। एक तो सांसारिक भोगों की इच्छा वाला सोते हुए भी स्वप्न में उन्हीं में भटकता रहता है। दूसरा परमात्मा की भक्ति में लगा हो स्थिर बुद्धि वाला साधक रात्रि में स्वप्न में भी परमात्मा का विचार रखता है। तत्वज्ञान से परिचित स्थिर बुद्धि वाले का विश्वास ऐसा अचल होता है जैसे जल से पूर्ण रूप से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेकों नदियां समा जाती हैं। उनसे समुद्र विचलित नहीं होता। वैसे स्थिर बुद्धि वाले में भोग समा जाते हैं, यानी गृहस्थ साधक संतान उत्पत्ति भी करता है परंतु अन्य स्त्रियों को माता बहन बेटी की दृष्टि से देखता है। अपने धर्म से गिरता नहीं है, उसमें सब भोग समा जाते हैं। वही साधक शांति को प्राप्त हो जाता है। भोग विलास में लिप्त साधक शांति नहीं प्राप्त कर सकता। जो पवित्र आत्मा संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और इच्छा रहित जीवन यापन करता है वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह उपरोक्त स्थिति परमात्मा प्राप्त साधक की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त साधक अंत समय तक अज्ञानवश नहीं होता। अंत काल में भी इसी स्थिति में रहकर उस परमेश्वर के धाम को प्राप्त होता है। यहीं पे दूसरा अध्याय समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।